भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री को चौंका दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को फॉर्मली अप्रूव कर दिया गया। ये सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं था बल्कि भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। AMCA भारत का पहला इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा जिसे पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। इसे एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बना रही है जो DRDO के अंतर्गत काम करती है। इस लड़ाकू विमान का मकसद न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाना है बल्कि भारत को उन देशों की कतार में खड़ा करना है जो अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खुद बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क अप्रूव होने का मतलब है कि अब सरकार ने इस पर काम को तेजी से आगे बढ़ाने का साफ संकेत दे दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर बढ़ती टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन बचे हैं जबकि उसे 42 की स्ट्रेंथ चाहिए। AMCA को 5.5 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर कहा जा रहा है। इसमें वो सारे फीचर्स होंगे जो किसी वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में होते हैं, जैसे लो रडार क्रॉस सेक्शन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, इंटरनल वेपन्स बे और अल्ट्रा मॉडर्न एवियोनिक्स। इसमें AI पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम भी होगा जो कॉम्बैट के दौरान डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। नेट सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए इसे फ्यूचर डिजिटल बैटलफील्ड से सीमलेसली जोड़ा जाएगा। DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत के मुताबिक AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 तक रोल आउट किया जाएगा। 2028 में इसकी पहली उड़ान होगी, 2032 तक सर्टिफिकेशन का टारगेट है और 2034 तक इसके डेवलपमेंट ट्रायल्स पूरे होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2035 में ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल R.K.S. भदौरिया ने मेरे साथ बातचीत में इस कदम को भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी के लिए क्रूशल टर्निंग पॉइंट बताया। उनके मुताबिक AMCA केवल एक एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि यह भारत की सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रतीक है। उन्होंने साफ कहा, हमने ASU-57 और F-35 जैसे बेहतरीन विदेशी विकल्पों को जानबूझकर चुना नहीं क्योंकि उनके साथ कई लिमिटेशंस आती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कमी, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी। AMCA हमारे ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से टेलर मेड सॉल्यूशन है और ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया था जो SU-57 पर बेस्ड था। भदौरिया बताते हैं कि एयर फोर्स को SU-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी और इसके इंजन ISDLE-30 को लेकर गंभीर शंकाएं थीं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 भी बहुत एडवांस्ड है लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, साथ ही उसकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टिव हैं। भारत की पॉलिसी अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की है और इसी वजह से AMCA का रास्ता चुना गया। AMCA का डिजाइन बेहद वर्सेटाइल होगा। ये एक मीडियम वेट फाइटर होगा जो एयर सुप्रीमेसी, ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसी मल्टीपल रोल्स निभा सकेगा। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये फ्यूचर के साथ कंपैटिबल रहे, यानी इसकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि फ्यूचर टेक और वेपन्स को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके। भदौरिया का मानना है कि AMCA सिर्फ 5वीं पीढ़ी का फाइटर नहीं है, इसमें 6ठी पीढ़ी की कैपेबिलिटीज भी होंगी, जैसे कि ऑप्शनल मैन्ड फ्लाइट, यानी ये जेट बिना पायलट के भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके अलावा इसे अनमैन्ड लॉयल विंगमैन ड्रोन्स से सिंक किया जाएगा। फ्यूचर में इसमें हाइपरसोनिक वेपन्स के इंटीग्रेशन की भी संभावना है। उन्होंने कहा, F-35 या J-20 जैसे जेट से ये पीछे नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए ये एक ब्रिज का काम करेगा।